भैया बहनों, आज हम जो है भौतिक विज्ञान में यूनिट 1 खंड का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत्की का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें सबसे पहले हम जो है प्रथम दृष्टया देखते हैं कि वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो सबसे पहले वैद्युत आवेश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी 2500 ईसा पूर्व वैज्ञानिक फिल्स ने यह बताया कि कुछ पदार्थ हैं जो कि आपस में जो है एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, उनमें कुछ क्रियाएं देखी गई। 2000 ईसा पूर्व इस पर जो है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर वैज्ञानिक गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर देखा कि जो है अंबर और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक प्रकार का गुण आ जाता है, जिससे वो पदार्थ आपस में आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं। उनके घर्षण के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण होता है उसी गुण को वैद्युत कहते हैं और वह पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, पदार्थ जब वैद्युतमय हो जाता है तो पदार्थ कई प्रकार के रहते हैं। पदार्थ के गुणता के आधार पर ही पदार्थों में वैद्युतमय पाया जाता है। वैद्युतमय पदार्थ कुछ आकर्षित होते हैं एक दूसरे की ओर, और कुछ पदार्थों में अगर देखा गया तो एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित होते हैं। तो जो पदार्थ एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं तो उन पर जो है आवेश की प्रकृति और प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थों में आवेश की प्रकृति को भिन्न प्रकार से देखा गया। जो पदार्थों में उपस्थित यह गुण होता है उसी को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। और वैद्युत आवेश जो है यह दो प्रकार का होता है, जिसे हम धन आवेश कहते हैं और दूसरे प्रकार के आवेश को क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। धन आवेश जो है पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। इसका प्रयोग जो है वैज्ञानिक ने यह बताया कि अगर हम दो छड़ों, जैसे कांच की छड़ है, आबनूस की छड़ है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो दो कांच की छड़ों को प्रयोग में लिया गया। प्रारंभ में दो कांच की छड़ों को जब रेशम से रगड़ते हैं तो उन दोनों छड़ों पर समान प्रकार के धन आवेश आ जाते हैं। इसका पता तब चलता है जब हम दोनों छड़ों को किसी डोरी की सहायता से बांध कर लटकाते हैं तो ये दोनों छड़ें एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं। इसी प्रकार से यदि हम दो आबनूस की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उन छड़ों पर ऋण आवेश आता है और दोनों छड़ें एक दूसरे पर प्रतिकर्षित होती हैं। इससे यह पता चलता है कि जो समान आवेश हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दूसरे प्रयोग में देखा गया कि अगर हम एक धनावेशी छड़, कांच की धनावेशी छड़, और दूसरे जो है ऋण आवेशी छड़ जो आबनूस की रहती है, बिल्ली की खाल से रगड़े जाने पर ऋण आवेशित होती है, अगर हम उनको डोरी की सहारे से लटकाते हैं ये दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। यहाँ पे प्रथम में ए में दिखाया गया कि धनावेशित छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित हो रही हैं। इसी प्रकार ऋण आवेशित छड़ें अगर होंगी वो भी प्रतिकर्षित होंगी, और अगर धन आवेशित क्षण और एक ऋण आवेशित क्षण है उनको पास जो है लटकाया जाता है तो एक दूसरे की ओर झुक जाती हैं। इससे पता चलता है कि विपरीत प्रकार के आवेशों में जो है आकर्षण का गुण आता है। तो दो प्रकार के आवेश में सजातीय आवेश, विजातीय आवेश। समान प्रकार के धन आवेश या ऋण आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं, और एक धन आवेश और एक ऋण आवेश वह विजातीय आवेश कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए धन आवेश सजातीय कहलाए और ऋण आवेश ये विजातीय कहलाते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की। तो हम लोग जानते हैं कि सभी तत्व छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों से भी छोटा होता है परमाणु। परमाणु के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं या पदार्थों में घर्षण की क्रिया होती है तो उन पर जो आवेश होते हैं, आवेश का अगर आवेश धन है, इससे यह पता चलता है
कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले गए, तो कांच की छड़ धन आवेशित हो गई, तो वहाँ पर कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और रेशम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। वहीं पर अगर आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो आबनूस की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है, अर्थात आबनूस की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता हो जाएगी। कोई भी पदार्थ धन आवेशित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ऋण आवेशित होने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जैसा कि आप केमिस्ट्री में पढ़े कि सोडियम है, सोडियम परमाणु में जो है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है। जब सोडियम धनावेशित हो जाता है Na+, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। उसी स्थान पर क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन में 17 होते हैं। अगर क्लोरीन ऋणावेशित हो जाता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। तो इससे हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि अगर किसी पदार्थ पर धनात्मक आवेश है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। अगर ऋण आवेश है तो वहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। आगे हम पढ़ते हैं आवेश का मात्रक क्या है।